हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम से है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जितना हो सके उतना मैच करिए लीजिए और बाकी का छोड़िएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, तो सबसे पहले है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम से कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। पास्ट में ये इंसान ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, क्या करे क्या ना करे। ये इंसान हो सकता है कि इसके लाइफ में अदर कोई ये हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, या तो आपसे अलग उसका रिश्ता हो कोई, ठीक है ना, या तो आपके जगह में कोई किसी और को दे रखा, किसी और को कमिटमेंट दे रखा ये इंसान ने, या तो कोई इसके लाइफ में हो सकता है अदर सिचुएशन, ठीक है ना। आपके अलावा उसके लाइफ में कैरियर भी हो सकता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ना, वो इंसान ना थाम के रखा है, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो इंसान। लेकिन ये भी दिख रहा है कि भले आपका पार्टनर आज आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, आप लोग का दूरिया है, ठीक है ना, लेकिन वो जहाँ पे भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ऐसा है कि वो कर रहा है, बस निभा रहा है चीज़ों को। ओके, बाकी मन से नहीं निभा रहा है, क्योंकि मन आपकी तरफ ही है। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और जो भी इसने निभा रहा है, जो भी कर रहा है ना, ये जो भी इसका ऑप्शन में है अदर चीज़ें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ निभा रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का जो कैरियर है ना, बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो रखा है। उसका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही तूफान मची रखी है इस इंसान के पास। और ऐसा भी दिख रहा है फाइनेंस में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। ये इंसान बैलेंस करना चाहता है, ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ जब सोचते हैं तो इनको भी लगता है कि काफ़ी हद तक कि आपने ना अपने आप के लाइफ को ना बैलेंस कर लिया हो, ठीक है ना, आपने इमोशनली मेंटली अपने आप को से बैलेंस बना लिया हो पूरी तरह से। ये इंसान अपने लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपके साथ बैलेंस नहीं करेंगे, तो उसका ज़िंदगी ना इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी हो जाएगी, और अभी भी स्ट्रगल भरी पड़ी हुई है। इसको लगता है कि आप नहीं हो ना इसके ज़िंदगी में, इसलिए तूफान आ चल रखी है इसके ज़िंदगी में, थे ना, आपके बिना इस इंसान का लाइफ में तूफान मची रखी है, ऐसा उनको लगता है। और इसको ये भी पता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। इस इंसान ने अगर आपको नहीं छोड़ता, आपको नहीं ठुकराता, आपके अलावा किसी और को नहीं चुनता, तो आज इस इंसान की ऐसी हालत नहीं होती। इतना भी सोचता है ये इंसान, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर का हिम्मत ही नहीं था कि आपके रिश्ते को लेकर लड़े, कुछ बोले, आपके इस रिश्ते में कुछ मतलब एफर्ट लगाए या तो कुछ, क्योंकि इस इंसान ने ना अपने ये ना बहुत ज़्यादा किसी अदर इंसान के
है, नहीं तो कोई ऐसा इंसान रहा हो कि इसको ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कंट्रोल करता हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जो इसको पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता होगा, या इसको इसका मदर भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, देख लेना फ्रेंड से भी हो सकता है, जो इसको ना पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हो, जिसके कंट्रोलिंग नेचर के चलते इस इंसान ने आपके साथ तो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना पास्ट में उस इंसान के चलते आपको रूठ उठा दिया, आपको नाराज़ कर दिया और आपको मायूस कर दिया इस इंसान ने। और ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा भी दिला दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, उस थर्ड सिचुएशन के लिए जो आप दोनों के अलग ऑपोजिट में था, जो भी इंसान थे उनके लाइफ में, जिसके चलते उस इंसान ने आपको पूरी मायूस कर दिया। और ये भी नहीं, उसने मायूस कर दिया, नाराज़ कर दिया, और ये ना नाराज़गी मायूसी ना ऐसे ही छोड़ के चले गया ये इंसान। मतलब आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत ही ज़्यादा नाजुक रिश्ता था, एकदम ऐसा नाजुक रिश्ता था, मतलब मत पूछो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नाजुक रिश्ता था और उस इंसान ने पूरी तरह से इस नाजुक रिश्ते को बिना मनाए, बिना कुछ बोले, ये इंसान ने आपको दूरियां दे दी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी। इस टाइम पे ये इंसान आपको लेकर सोचता है कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो पहले से, और डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, ठीक है ना। आपको काफ़ी हद तक इस इंसान को पहले ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे आप इस इंसान से पहले, लेकिन इस टाइम पे ना आपने गुस्सा थूक दिए हो, ऐसा लगता है। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे गुस्सा नहीं हो इनसे इतना, ठीक है ना, पहले जैसा, क्योंकि आपने ना अभी वो सब पास्ट की बातों को ना लेट गो कर दिए हो, ऐसा दिखता है। अभी आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। आपका पार्टनर अभी आपके बारे में ये भी सोचता है कि आप जो थे ना, आप एक ऐसा इंसान थे कि उसको ना हमेशा मनाते थे। अगर आपका पार्टनर रूठ जाता तो आप हमेशा उसको मनाते थे, प्यार से मनाते थे। लेकिन ये इंसान जब भी आप रूठ जाते थे ना, ये इंसान कभी आपको नहीं मनाता था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि एक बार तो ऐसा भी आया कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपको रुठा दिया, आपको नाराज़ कर दिया, और उसने मनाया भी नहीं, और ऐसे ही बिना मनाए आपको गुस्से में ही छोड़ के चले गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को हिम्मत लाना चाहता है, अपने आप को हिम्मत दिलाना चाहता है, हौसला दिलाना चाहता है, ताकि वो इंसान आपसे आंखों से आंखें मिला के बात कर सके, वो आपके साथ मतलब फिर से एक बार कम्युनिकेशन बैठा सके। वो इंसान डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि प्लीज़ डिवाइन मुझे मदद कीजिए, मुझे इस रिश्ते को फिर से एक बार हील करने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, बिना लड़ाई झगड़े के आपको आराम से मनाना चाहते हैं, ठीक है ना, एकदम आराम से मनाना चाहता है। जो डियर प्लीज़ मान जाओ यार, जो भी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, आपको गाली उली बकना नहीं चाहता है, आराम से मनाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका रिश्ते को ख़त्म करके किसी और को चुन के आगे बढ़ गया होगा, ऐसा हो सकता है किसी कार्मिक से डील कर लिया होगा। ये इंसान पास्ट में पूरी तरह से आपको एक कार्मिक इंसान जैसा भी लगा था। इस इंसान ने आपका ज़िंदगी को ना, आपका जो ज़िंदगी चल रही थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसने 360 डिग्री इसने ना पूरी तरह से चेंजेस लेके आ गया था आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको उथल पुथल करके रख दिया था। ये इंसान आपको छोड़ के बहुत जगह मुंह मारा होगा, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उसने कितना भी जगह क्यों ना मुंह मार लिया होगा इस इंसान ने। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज भी ये इंसान ना आपके बारे में यही सोचते हैं कि भले उस इंसान ने आपको दूरियां दे दिया, उसने किसी और को चुन लिया, किसी ने किसी और के साथ शादी कर लिया, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि उसका दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर 24 घंटा याद करता है, पूरा हमेशा याद करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है, और आपके बारे में सोचते रहते हैं। भले वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो, किसी और के साथ शादी हो रखी हो, या तो किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप जुड़ गया हो, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे नेगेटिविटी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोगों का ना बुरी नज़र था, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे लोगों का बुरी नज़र था, उसको बहुत सारे लोग पाना चाहते थे, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है जिसके कारण आपका पार्टनर का लाइफ में इतने सारे बुरे लोग थे कि उसको ना कैसे भी करके हासिल करना चाहते थे। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत अच्छा रहा हो, खूबसूरत रहा होगा, ठीक है ना, और हो सकता है कि बहुत स्टाइल भी मारता होगा, और आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र थी लोगों की, और ये बात आपने बताया भी होगी, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको गुरुत्व नहीं दिया होगा, और जब भी आपने बताया होगा तो इसने कुछ अलग ही मतलब निकाला होगा। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास में पूरी तरह से इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया था, और ऐसा भी दिख रहा था कि आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा करना पड़ गया उसको, क्योंकि उसके लाइफ में ना बहुत सारे नेगेटिव लोगों का
एंटर हो गया और बहुत सारे नेगेटिव लोगों का, बुरे लोगों का इसने बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर दिया, जिसके चलते पूरी तरह से मतलब ना चाह कर भी आपको मतलब वो इंसान ने दूरियां देना पड़ा, ठीक है ना। इस इंसान के चलते आपके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा एक तूफान आ गई थी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे ना इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी आप में ही बसी है, आप में ही बसी है, ठीक है ना। द वर्ल्ड, आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा बंदा बंदी उसको आज तक नहीं मिला, जिसके चलते आज भी वो इंसान पूरी तरह से अपना जो भी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, जिस जगह में फंसा पड़ा है, उस चीज़ को ना पूरी तरह से ख़त्म करके, दरकिनार करके, सब कुछ दफना के आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। काफ़ी लंबा वक्त हो गया आप दोनों के बीच में दूरियां, नो कॉन्टेक्ट, किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील करना, ओके। आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर जाके। इस टाइम पे आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है, इस टाइम पे आपका पार्टनर एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, अगर आप लोगों का बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टेक्ट है, तो वो इंसान इस दूरिया को, नो कॉन्टेक्ट को मिटा देना चाहता है, आपके लिए ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है जो लोग आप दोनों के बुरे सोचते हैं, आप दोनों के खिलाफ है, आज उन लोगों का भी मतलब पर्दाफाश हो गया है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जिन लोगों को बहुत अच्छा मानते थे ना कि वो उसका बहुत अच्छा सोचता है, ये करते वो करते, तो आज ऐसा दिख रहा है कि वही लोगों का ना चेहरा भी सामने, नकाब भी सामने आ गया। आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि जो लोग उसको अच्छा अच्छा बोलते थे, उसको बहुत तारीफ करते थे ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से ना मतलब के लिए तारीफ करते थे, मतलब निकालना होता था, जिसके लिए आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया उन लोगों का नज़रिया, उन लोगों का देखने का नज़रिया, उन लोगों का क्यों आपका पार्टनर के साथ इतना मतलब फ्रेंडली था, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो सभी लोग ना आपका पार्टनर से लालच में था, किसी को फिजिकली होना था, किसी को पैसे से, या तो किसी इमोशन से, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में काफ़ी लोग था जो भी मतलब एक से बढ़कर एक, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक मतलब खतरनाक लोग उसके लाइफ में था। अच्छे लोग भी था, बुरे लोग भी था, गधे भी था। तो इस इंसान में ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना इस इंसान को ना, आपका पार्टनर को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो एकदम गधा हो, बेवकूफ़ और पैसे वाला हो, जो इसका इशारों पे नाचे, ठीक है ना। इस इंसान को रोबोट के जैसा इंसान चाहिए था, जिसके चलते में इस इंसान ने ना पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब उसको पता चला कि कोई किसी रोबोट या किसी इंसान को ऐसे करना, उसके साथ रहना इतना अच्छा, इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। उसने आपके अलावा जो भी सोच के गया था ना किसी और के पास, तो सब कुछ उल्टा ही निकला, मतलब ज़्यादा ही उसने आपको सोचा था, ठीक है ना। अब उसको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, ओके। और जिन लोगों को इतना अच्छा समझता था वो इंसान, आज वही लोग इस इंसान के बारे में और सब कुछ पता चल गया, और कुछ ऐसे डीप डीप राज पता चल गए उन लोगों के, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ों को दफना देना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो चाहे कितना भी घूम ले, दुनिया घूम ले, लेकिन जो उसका दुनिया घूम के जो ख़त्म होनी थी ना एंड ऑफ टाइम पे, वो एंड जो स्टॉपेज है वो आप ही हो, ठीक है ना। आपके साथ ही आकर ख़त्म होती है, ओके। ये इंसान पूरी तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम पे, डिवाइन से मांग रहा है, क्योंकि बीच में ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है ना। डिवाइन से मांग रहा है, डिवाइन से कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान से कह रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान एक बार किसी तरह इस रिश्ते को एक बार शुरू कर दो, उसके बाद मैं कभी आइंदा से उस इंसान को आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी किसी और को नहीं चुनूंगा, कभी ऐसे बुरे काम नहीं करूंगा। इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में पूरी तरह से दहलीज को नांग दिया था, ठीक है ना, इसने मर्यादा को नांग दिया था, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। तो गाय सभी राशि वाले के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है, सभी राशियाँ इंपॉर्टेंट है आज का दिन में, ओके। तो गाइस मैं बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, रीडिंग को करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ये कहते हैं कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही अच्छा किया, मतलब बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया, घुमा फिरा आपके साथ, मज़े किया, एंजॉय किया, आप थे, आपका पार्टनर था, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी था, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स भी था, सब कुछ मज़े किया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ना, जैसे आपका पार्टनर में कोई ऑप्शन आ गया, आपका पार्टनर को कोई तीसरा इंसान आपका ज़्यादा ही मतलब उसको क्या करने के लिए भाव देने लग गया, प्यार देने लग गया, या तो उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको दिखावा करने लग गया। आप दोनों का जो बीच में जो गड़बड़ हुआ ना, किसी तीसरे इंसान के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा का लालच में उस जगह में गया था।
आपसे प्यार से ज़्यादा लालच में, आपसे केयरिंग से ज़्यादा लालच में, सब कुछ उसको ज़्यादा मिलने के चक्कर में उस इंसान ने आपको ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे देने लग गया था। और ये भी दिख रहा है कि उसने काफ़ी हद तक आपको जलाया भी है, तरसाया भी है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देकर, दिखाकर, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर जो भी मिला था ना इसको, कोई इंसान तो हो सकता है कि किसी गेट टुगेदर में मिला होगा, नहीं तो जहाँ पे बहुत सारे लोग का इकट्ठा हुआ होगा, क्राउड वगैरह में, वहाँ पे मिला होगा, ठीक है ना। इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे हो सकता है कि उसका घर पे कोई इवेंट चल रहा हो, किसी शादी में हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बर्थडे पार्टी या तो गेट टुगेदर या तो कोई मतलब ऐसे ही मतलब ओकेज़न, मतलब कोई घर का ही रिलेटिव में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अभी ये इंसान आज के डेट में ऐसा दिख रहा है और सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है। और ये इंसान ये भी सोच रहा है कि काश आप भी होते इनका साथ इस जगह में जहाँ पे आपका पार्टनर है, जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, जहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे काश आप भी होते तो कितना खुशी होती इसको, और खुशी इसका दुगना होती है, ऐसा सोचता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ ये अपने प्यार को बांटना चाहता है, आपके साथ ही खुशियों को देखता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ कप्स की, ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप भी कोई ऐसा नहीं हो, आप भी अपने लाइफ में मज़े ले रहे हो, खुश हो, आप बिंदास, आपको सभी प्यार की कमी नहीं है, लोग आपसे भी प्यार करते हैं, बहुत सारे आपके भी ऑप्शन होंगे, बहुत सारे लोग आपसे भी प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ चुका है इस टाइम पे, तो आप भी इतना केयर नहीं करते हो कि वो इंसान क्या कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है या नहीं। आप भी जितने भी समय थे उसको देते थे, पहले प्यार देते थे, टाइम देते थे, तो अभी आपकी उसको देने के अलावा किसी और को दे रहे हो, ठीक है ना, उनको ऐसा भी लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ हो, फैमिली वाले ने आप लोग को एक दूसरे का शादी कर दिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगा, अगर लिविंग में भी नहीं रहा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहा होगा ना। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कि खाली क्रश ही हो, आप लोग खाली आंखों आंखों इसे देखे थे, तो भी आप लोग ने ना पूरी तरह से एक दूसरे का जो ये रिश्ता था ना बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग ने बहुत ही अच्छा समय बिताया एक टाइम पे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी डॉगी को लेकर भी मतलब बहुत वो हो सकता है, डॉगी को लेकर भी कोई बात हो सकता है। यह भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के घर पे 2 डॉगी हो, ठीक है ना, वाइट कलर का, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना वो जॉइंट फैमिली हो सकता है, बहुत सारे एक साथ रहते होंगे, एक साथ फैमिली, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर ना आपका वो बिताए हुए पल को याद कर रहा है, आपका पार्टनर को आपको सोच के ना ऐसा फीलिंग्स आता है उसको, वाइब्स, कि आप ना उसका फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर मानता है, फैमिली का हिस्सा मानता है, अलग नहीं मानता ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने फैमिली से बात कर रहा है कि उसको आपके साथ शादी करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर का किसी और के साथ शादी हो गया ना, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ दिन काट रहा है, ठीक है ना। उसको ना सुबह से लेके शाम, सुबह में उसको क्या नाश्ते में ताना खाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना इसको, और दोपहर होते होते इसको धक्का खाने पड़ रहे हैं, और इस शाम होते होते बहुत ज़्यादा धोखा, प्यासा, तरसना सब इसको खाना पड़ रहा है इस टाइम पे। इसका ना कोई इज्जत नहीं रहा, ये जिसको भी देख के जहाँ पे भी गया था ना, पैसे उसे धन दौलत को देखकर, लेकिन आज इसको लगता है कि भले उसके पास लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको ना 1 रुपये अगर उसने खर्च कर दिया तो उसका भी जवाब देने पड़ता है, इसको मन मर्जी का कुछ नहीं कर सकता है, ये मतलब सोने के पिंजरे में कैद हो गया है, 100 बातों की एक बात। ओके, ऐसा उसको फील आता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि पैसे को देखकर मैंने ना अपने खुशियों को त्याग दे दी, पैसे के आगे, इस सिचुएशन के आगे, घर वाले के आगे, मजबूरी के आगे ना मैंने अपने खुशियों को त्याग दे दी, इसकी नहीं खुशियाँ ना पूरी तरह से बिखर चुका है। ये इंसान आपके साथ ना इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, फाइनेंस से, हर चीज़ से, ठीक है ना, आप में कोई कमी नहीं है, और आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर का भी लाइफ में कमी नहीं है, लेकिन कमी ना होने के बावजूद भी ना उसका मन की शांति नहीं है, आत्मा की शांति नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मन की शांति और आत्मा की शांति ना किसी धन दौलत पैसा या तो किसी चीज़ से नहीं दे सकता, वो किसी आत्मा से ही मिलती है, किसी सोल से ही मिलती है। तो आपका पार्टनर आपको एक सोलमेट की तरफ मानता है, कि उनको लगता है कि भले आज वो दूर हो कैसा भी हो, लेकिन उसके हृदय में ना यही बसा हुआ है कि आप
उनका सोलमेट हो, आप उनका ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तोड़ नहीं सकता। भले आज आप लोग दूर हो, किसी और के साथ शादी होगी, आपका किसी और के साथ शादी होगी, उसकी और के साथ शादी हो गई, लेकिन फिर भी ना आप लोग क्या है कि एक मन से, जो कहते हैं ना कि आपको अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके चांद पे भी ले जाऊँ ना, हाँ मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके खींच खाच के चांद पे ले जा सकता हूँ, लेकिन आपका मन, आपका हृदय, आपका जो भावना है वो मैं कभी नहीं ले जा सकता। वो भावना, वो आपका हृदय, मन उस इंसान के कदमों के नीचे होगा जिस इंसान से आप प्यार करते हो, ठीक है ना। भले मैं आपको शरीर से ले जा सकता हूँ। तो आज आपका पार्टनर इस तरह से फील करता है आपको, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान, और हो सकता है कि पास्ट में आपका ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने पूरी तरह से जिद कर ली थी कि मुझे शादी करना है तो मुझे इसी इंसान के साथ शादी करना है। आपने हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया होगा आपका पार्टनर के बारे में कि मुझे इसी लड़का चाहिए, यही लड़की चाहिए, इसी के साथ शादी करूँगा, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपको पलटा दिया होगा चीज़ें, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे नई शुरुआत करने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी कदम उठा के रखा है, जिसके चलते आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने आपको मिलने की कोशिश की, आपकी तरफ आया, तो बहुत सारे लोगों को उसको जवाब देने पड़ेंगे, फैमिली वाले को जवाब देने पड़ेंगे, थर्ड रोमांटिक पर्सन को जवाब देने के लिए, फ्रेंड्स को जवाब देने पड़ेंगे, किस किस को ये जवाब देता फिरेगा ये इंसान। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी सोचता है कि ये खाली मन में ही आपको फैमिली मेम्बर मानता है, मन में ही वो इंसान आपको दुनिया बसाता है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ घर के रिश्ते बसाना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली मेम्बर बनाना चाहता है, आपके साथ ही इस मतलब आगे लेके जाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाहिश थे, लग्जरी लाइफ जीने की ख्वाहिश थे, और हो सकता है कि उसको लग्जरी लाइफ ख्वाहिश के चलते वो उस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया होगा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि किसी ने ना बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा दिया, आपके अलावा किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा दिया होंगे उसको कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हें हर चीज़ को दूंगा, और तुम्हें पैसे से नाप दूंगा, तोल दूंगा, ठीक है ना, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, जिस चीज़ में हाथ रखोगे वही दे दूंगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा था, और इसलिए दिखावा कर रहा था क्योंकि वो इंसान, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हो सकता है कि आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, आपका पार्टनर दिखने में बहुत अच्छा था ऐसा, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर पैसे वाले हो, उसका पैसे से मतलब था, ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, मीठा बोलता है, उसको ज़रूर किसी ना किसी से लालच होती है, ठीक है ना। तो किसी लालच के चलते में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिझाया होगा, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके बातों में आ गया होगा, उनको लगा होगा हाँ वो सही बोल रहा है, वो सब कुछ कर देगा। तो आपका पार्टनर अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए, उस इंसान ने पूरी तरह से आपका इमोशन को तहस नहस कर दिया। आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए, आप क्या नहीं सोचते हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने ख्वाबों के बारे में सोचा, और उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा बना दिया कि आप ना कोई डिज़र्व नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में आपका कोई वो नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने शो ऑफ कर दी। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि इस टाइम पे आप खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव करना सीख गए हो आप, ठीक है ना, और आप ना पूरी तरह से अपनी लाइफ में फाइनेंस को लेकर पूरा फोकस हो, आपका ध्यान पूरी तरह से वो हो गया है, फाइनेंस के ऊपर हो गया है। आपको अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ओके। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, गुड लक हो, आप थे तो उसका ज़िंदगी में बाहर थी, इस तरह से, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, अपने प्यार का भावना को बताना चाहता है, आपको फिर से वो मतलब पूरी तरह से भरोसा दिला देना चाहता है कि हाँ आई एम लव विथ यू, और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बता देना चाहते हैं, और आपके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल जैसा भी मानते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से, उसको कॉन्फिडेंस भी है, ये इंसान आपके ऊपर मतलब जादू चलाना या तो आपको मनाना, वो इंसान कायम हो जाएगा। इस इंसान को कॉन्फिडेंस भी है अपने ऊपर, ओके।
नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको पूरी तरह से स्टक कर चुका था, फंसा दिया था, अटका दिया था, और वो इंसान जो भी कर रहा था ना, तो ऐसा भी दिख रहा है एट ऑफ सॉर्ट्स जो भी इसने किया था पास्ट में, आज वही जाके उसने परेशान हो गया, आज अपने ही जाल में फंस गया है ये इंसान, जो भी इसने जाल बना था। और ये दिख रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ है, ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है, ऐसे नेगेटिविटी में फंसा हुआ है जहाँ से ना इसको अभी वो निकलना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इसने तो चले तो गया था दलदल में, चले तो गया था एक गड्ढे में, लेकिन जिस गड्ढे में गया था, जिस दलदल में गया था, उस दलदल से गड्ढे से निकलना इतना आसान नहीं है। एट ऑफ सॉर्ट्स ये भी कह रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत परेशान किया, इस इंसान के चलते आपको हेल्थ इशू से गुजरना पड़ा, ठीक है ना। आपका दिमाग, दिमाग को बांट के रख दिया था ये इंसान ने पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान को लगता है कि ये इंसान ना बहुत गलत कर दिया है, आपका पार्टनर ने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ, और आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी उसने गलत किया ना, आज खुद ही फंसा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो वो ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा है, ठीक है ना। ऐसा करके रखा है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे ना, तो कसम से मैं जान दे दूंगा, ठीक है ना। अगर ऐसा बोल के रखा, अगर तुम मेरे से ज़िंदगी से चले गए तो मैं तुम्हारा सारा सीक्रेट बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ कहाँ कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ कैसे किए थे हम लोग, सब फोटो दिखा दूंगा। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो फिर भी आपका पार्टनर का जो दिमाग में ना बहुत कचरा भरा पड़ा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है ना। पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में इस इंसान का हेल्थ इशू आ रखा है, ओवर थिंकिंग के वास्ते, ज़्यादा सोचने के वास्ते, और ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर से घुटन है। ये बाहर शो ऑफ ऐसा करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश है, सबका मन रखने के लिए, सबको खुश करने के लिए ये इंसान अपने चेहरे में स्माइल करके बताता है, लेकिन जैसे वो अंदर पे अपने आप को झांक करके देखता है क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ, तब उसको समझ में आता है मेरी तो अंदर से दिल टूटे हुए बिखरे पड़ा हुआ है, मैं खाली मुंह पे ही सबको स्माइल दे रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ ओके है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान अंदर से खोखला पड़ चुका है, ये बीमार है, ठीक है ना, परेशान है, इसका हालत ख़राब है। और हो सकता है कि इसका लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर, सब चीज़ को लेकर तंगी चल रही है। लेकिन ये इंसान ना बाहरी लोगों को ऐसा दिखा रहा है, नहीं वो तो बिंदास है, कोई चीज़ की तंगी नहीं है, मौज कर रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा दिखावा करता हो, ठीक है ना, पार्टी लवर हो सकता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ पार्टियाँ करते होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ सॉर्ट्स इस टाइम पे ये इंसान फंस चुका है, किसी ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे मुसीबत फंस चुका है, और फंस जहाँ पे गया है वो इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि वो उसने जो फंसा है ना, वो खुद के ही चलते फंसा है, इसने खुद ही जानबूझ के मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात। और एट ऑफ सॉर्ट्स ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है ना, आप नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी में ना पूरी तरह से खोखला पड़ चुका है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए नफरत ही भरी पड़ी है, आपको, उनको लगता है कि आप चाहते हो कि ये इंसान मर जाए, लुढ़क जाए, ठीक है ना, इसका वाट लग जाए, थर्ड पार्टी मर जाए, जो भी मतलब बहुत गंदी तरीके से मतलब, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, भले आप कुछ भी कर रहे हो, आपके उनके लिए अच्छा भी सोच सकते हो, 3 ऑफ कप्स है, ठीक है ना, तो अच्छा भी सोचते हो, लेकिन उनको लगता है कि उसने जो भी किया। और ये भी दिख रहा है कि इसका आपका पार्टनर जो जैसे भी किया ना आपके साथ, अगर वो इंसान का जगह में आप रहते ना, तो ऐसा सोच रहा है, मतलब उसने जो भी किया ना उनके जगह में, अगर मतलब आपकी जगह में वो रहता ना आपका पार्टनर, तो आपको कभी माफ़ नहीं करता, ऐसा भी सोच रहा है। वो खुद को भी नहीं माफ़ कर पा रहा है अपनी गलतियों को लेकर, तो आप कैसे माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा सोच रहा है। और ये भी सोच रहा है कि ये इंसान को ना आपको ना मनाना इतना आसान नहीं है, अभी आपको ना यकीन दिलाना कि वो इंसान आपसे प्यार करता ना, ये इतना आसान नहीं, आसान ही नहीं, इम्पॉसिबल सा लगता है इसको, ठीक है ना, क्योंकि आप यकीन करोगे ही नहीं, ऐसा उनको लगता है। और ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ सॉर्ट्स ये किसी चीज़ में बंध चुका है, पास के नेगेटिविटी में बन चुका है पूरी तरह से, और ये वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपकी तरफ भी जब देखता है ना, तो उनसे ना आपकी तरफ से भी कोई उम्मीद, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं लगती है कि आप उसको चाहते हो या फिर से उसको अपने लाइफ में एंट्री देना चाहते हो। इसको कुछ उम्मीद दिखता ही नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। उनको लगता है कि उल्टा आप तो इस इंसान को भगाते हो, आप इस इंसान को बोलते हैं कि ये दिल तोड़ने की मशीन है, ऐसे ऐसे बातें करते हो सकते हैं, उनको लगता है, ठीक है ना।
फ्यूचर में ये इंसान इस नेगेटिविटी से, इस गिल्ट से और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पास्ट में ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके दिल में, आपके प्यार में, मतलब आपके साथ जो इसने ना आपके दिल में जगह बनाने के लिए ये इंसान ने पूरी तरह से कायम रहा है, ठीक है ना, ये बात मैं मानता हूँ। इस इंसान ने पास्ट में कैसा भी हो लेकिन आपके दिल में जगह बनाया था। ऐसा दीपक जो जला दिया था उस इंसान ने जो बुझना नामुमकिन था। इस इंसान ने पास्ट में आपके दिल में दीपक जला दिया था, प्यार का दीपक जला दिया था इस इंसान ने। लेकिन ये दिख रहा है कि दीपक तो जला दिया उसने, लेकिन दीपक में जब तेल खत्म हो गया ना तो इंसान तेल डाला ही नहीं, बिना तेल डाले हुए इंसान चल दिए किसी और का लाइफ में दीपक जलाने, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स, तो ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को वो पल याद आ रहा है, ठीक है ना, आपका प्यार देने का तरीका, आपका पैम्पर करने का तरीका, आपका केयर करने का तरीका। आपने इसको बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया, एक बाप का जैसा प्यार किया, एक माँ का जैसा प्यार किया, आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया। आपके प्यार में ना कोई वो नहीं है, तोल मोल नहीं है, आपने इसको बहुत प्यार किया, ठीक है ना, एकदम मतलब शिद्दत से प्यार किया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका प्यार को, आपका एहसास को याद कर रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका लॉयल्टी को याद कर रहा है। इस टाइम पे किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। और जितने दिन गुजर रहा है, जितने नो कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो रहा है, जितने दिन आप लोग का दूरियाँ आ रहा है, उतना ही प्यार आपका पार्टनर के दिल में बढ़ रहा है, उतना ही प्यार और उतना ही इज्जत आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बढ़ रहा है। आपको एक ऐसा इंसान के रूप में देखता है कि ये इंसान ना, आप ना सबके लिए अच्छा सोचते हो, आप सबके लिए पॉजिटिव सोचते हो, आप बहुत ही पॉजिटिव हंसमुख इंसान हो। भले उसने आपको नहीं समझा पास्ट में, वो अलग बात है, ठीक है ना, क्योंकि जिसको कमियां निकालना होती है ना गाइस, तो वो कैसे भी करके कमियां निकालता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा रहो, कितने भी अच्छा करो, हो सकता है कि आपने आज शादी बनाई और वहाँ पे पूरी तरह से 200 आइटम रख दिया, लेकिन जिसको कमियां निकालना होता है ना, तो उसने वो भी बोलेगा था अरे यार इस शादी में तो रसगुल्ले ही नहीं थे। भले आपने रसगुल्ले से भी दुगना अच्छा चीज़ें रखे होंगे उधर, ठीक है ना, लेकिन कमियां निकालने वाला गाइस ना कमियां निकालते हैं। तो पास्ट में इस इंसान को लालच के चलते, ज़्यादा प्यार के चलते इस इंसान के आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन आज क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान, जो भी इंसान किसी सच्चे और ईमानदार इंसान को किसी ज़्यादा के लालच में, ज़्यादा प्यार के लालच में, पैसे के लालच में छोड़ के जाता है ना, अक्सर वो वैसे इंसान ना धोखा खाते और लाइफ में अकेला रह जाते हैं। तो आज भी यही हाल है इस इंसान का। आज ये इंसान प्यार का भूखा है। श्री कृष्ण भगवान ने इस इंसान से प्यार छीन लिया है। इसके पास कप तो है लेकिन वो खाली है, मतलब प्यार है लेकिन प्यार में कोई मतलब खालीपन है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये खालीपन कब दूर होगा, कब मेरे को मेरा पार्टनर मिलेगा, मेरे प्यार करने वाला मिलेगा, कब मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करेगा। तो आज उसको समझ में आ रहा है आप, ठीक है ना, आपको दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहता है, बहुत सारे आपसे प्यार लबी डबी बातें कहना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे ना वो इतना कुछ करके बैठा है कि वो इंसान आपको सिर्फ खाली इमेजिन कर सकता है या तो टेलीपैथिकली बातें कर सकता है। आपके सामने आके आपको कॉल मैसेज करके इसका बातें करना इम्पॉसिबल सा है। ओके, तो किंग ऑफ कप्स ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपका प्यार को, आपको भरोसा को फिर से जीतने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी दिखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से अपने आप को हाइड कर लिया था, साइलेंट हो गया था, ठीक है ना। कुछ कुछ उसकी गलतियों के चक्कर में कुछ कुछ मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लिया, इसने खुद से ही क्रिएट कर लिया था। और आज इसका जो क्रिएट किया हुआ सिचुएशन है वो खुद पे ही रो रहा है, सैडनेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ना पूरी तरह से मांझधार में लटके दे दिया था। आपका पार्टनर ना चौराहे पे था, उसके पास ना दो रास्ते थे कि आपके तरफ जाएं क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ जाए, आपके साथ जाएं कि अपने सपने को पूरा करें, आपके साथ जाएं कि फैमिली का बात सुने, उसका मान सम्मान रखे, ठीक है ना। जिसके चलते में आपका पार्टनर का दो राहे में था, और दो राहे पे जब आपका पार्टनर था तो आपका पार्टनर पूरी तरह से खुलेआम आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और आपको अपने रिश्ते से दूर कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। वो इंसान आपसे मतलब
कट ऑफ कर लिया, इमोशनली कट ऑफ कर लिया, देखना उठना बंद हो गया, सब कुछ कॉल मैसेज बंद हो गया, सब कुछ बंद कर दिया इस इंसान ने। क्यों? क्योंकि इसके पास दो राह था और उसने एक राह को चुनना था, और उसने ना बहुत मुश्किल से उसने आपको छोड़ा है और किसी और को पकड़ा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसके चलते तो आपके लाइफ में बहुत ही डमाडोल हुआ है, ठीक है ना। आपने ना ऐसा दिख रहा है कि उसके चलते ना आपको ना पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही भरोसा ख़त्म हो गया था कि कोई सच्चा प्यार नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता, प्यार वार सब झूठ है, मैं यकीन नहीं करता प्यार वार के नाम पे। लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने भले आपको इग्नोर किया था, कुछ भी किया था, लेकिन आज जो आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था पास्ट में, उसी को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, पछता रहा है। क्योंकि उसको ना आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, आपको फीलिंग्स को समझना चाहिए था। आपने कितना प्यार दिया था, कितना इसको खुश रखने के लिए एफर्ट लगाया था, कितना आपने इसको हैप्पी किया था, लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ बहुत बदसलूकी की। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, अपने लाइफ से दूर कर दिया, आपको किसी और को चुन लिया पूरी तरह से। मतलब जो करना रहता है ना, जितना गंदगी मचाना रहता है उसने कर दिया, ठीक है ना, जाने अनजाने में, ठीक है ना। और कुछ कुछ जानबूझ के और कुछ कुछ उनसे हो गया, और कुछ कुछ सिचुएशन उनसे करा डाला, ठीक है ना चाह कर भी। इस इंसान अभी बहुत ज़्यादा पछताव में है, ये पास्ट की बातों को लेकर रो रहे हैं कि पास्ट में उसने जो भी किया आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आपके साथ तो अच्छा नहीं किया, उसने खुद के साथ भी अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। आज ये भी दिख रहा है कि आपको छोड़ के जिसको भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था, आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वही लोगों ने आज आपको इस इंसान को धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, पूरी तरह से चीट कर दिया। और जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से सबके ऊपर जो विश्वास आपको ऊपर वाला से दुनिया वाले से ख़त्म हो गई थी ना, सेम तरीके से आपका पार्टनर को भी ना पूरी तरह से दुनिया वाले से विश्वास ख़त्म हो गई। सब ने इसका विश्वास तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस है, उदास है, और ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को नाम देना चाहते हो तो आप उसको इग्नोर की देवी या तो इग्नोर का देवता भी नाम दे सकते हो, क्योंकि इस इंसान ने इग्नोर का देवी देवता का खिताब हासिल करने में सक्षम रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है टू ऑफ सोर्ड्स की ये इंसान ना आपको लेकर भी सोचता है कि इस टाइम पे आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, आप बिल्कुल भी इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट हो गए हो, आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आइडिया नहीं है उस इंसान को। वो जानना चाहता है, बहुत ही क्यूरियसिटी है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, आपका फेस टू फेस नहीं कर पा रहा है, आपका सामना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में कुछ ऐसे गलती कर दिया था कि किस मुंह लेके आएगा ये भाई साहब बहन जी आपको सामने, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आता, इसको ये भी दिख रहा है कि उसका जो एक कदम था ना, एक गलत कदम के चलते ना आज आपका पार्टनर ना ऐसा सिचुएशन में फंस गया है जहाँ से उसका उभर के आना ना आपके तरफ इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि अगर वो आ भी जाता है ना आपका पार्टनर सबसे लड़ाई झगड़ा करके आपके तरफ, लेकिन आप ही उसको धक्का मार के निकाल दोगे, बोले जा भाई जो गली से आए थे, जो रास्ते से आए थे वहाँ से निकल जा, ठीक है ना, पहले ही फुर्सत में निकल जा, ऐसा आप बोल दोगे, उसको डर है, ठीक है ना। इसके चलते भी वो इंसान ना आपकी तरफ नहीं आता है। फ्यूचर में ये इंसान ना आपके दिल में क्या चल रहा है वो आप पहले वो देखेंगे कि आपके मन में क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, कि आप रिजेक्ट कर दोगे कि अपनाओगे, तो उस चीज़ को देखेंगे। और जैसे उसको लगेगा कि ठीक है हाँ अभी आप ना उसको भुला दिया हो पास्ट की बातों को, और जैसे आपके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे और पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तब जाके वो इसमें डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे डिसीजन लेंगे कि आप ना कभी उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप उसका ऑफ़र को ठुकरा नहीं पाओगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते थे ऑर्डिनरीनेस, तो ऑर्डिनरीनेस कहते थे, आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे ना प्लीज़ आउटसाइडर घोषित मत करो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते में काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए और मुसीबतें मत खड़ा करो, मैं बहुत ही एफर्ट लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते के लिए, तुम भी थोड़ा एफर्ट लगा लो, ठीक है ना। अगर तुम एफर्ट नहीं लगा सकते हो तो कम से कम बुरा भी मत करो, एक्सेप्ट कर लेना मुझे, इस तरह से कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ये भी कह रहा है कि आप बहुत मेहनती हो, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन एक मौका और दे दो, मैं इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ही अच्छा करूँगा, बहुत ही अच्छे से आपके साथ काम करूँगा, इस तरह से बोलना चाहता है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है हमारे दर्शकों को, उनका व्यूअर्स को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं साइलेंस का कार्ड। तो सबसे पहले मेजर डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। और अगर ऐसे लमसम बता दूँ तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि 17 आवर्स, ओके 17 आवर्स बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, नहीं तो 17 डेज या तो 17 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना, बहुत ही लकी लोगों के लिए 17 मिनट्स भी हो सकते हैं। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को एक। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या करना चाहिए आपको इनर वॉइस, आपको अंतरात्मा का सुनना चाहिए, मन का सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं फैसला लेना चाहिए, दिल से फैसला लेना चाहिए, ठीक है ना। और अंतरात्मा का सुनना चाहिए, दो सिचुएशन में नहीं अटकना चाहिए, साफ शब्दों में कहना चाहिए, ठीक है ना। और मन में कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, मन में कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जो भी है खुला बोल के ना रफा दफा कर देनी चाहिए। और ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने पास्ट के बुरे चीज़ों को और अपने गहरे राज को और कुछ ऐसी बातें जो आप ना ही बोलो तो बेटर है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसा बातें, ठीक है ना। जो भी अच्छा है उसको शेयर कीजिए आप, और यूनिवर्स से मतलब फोकस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, अपने आप पे फोकस रखो, खुद पे बिलीव रखो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो, इनर वॉइस, ठीक है ना। कोई बच के नहीं जा सकता इस दुनिया में कोई भी गलत करके, ओके। आपको पूरी तरह से यूनिवर्स में ट्रस्ट करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है नो नथिंगनेस, मतलब आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आपको ने जो भी सोचा होगा, ठीक है ना, वो सब मिलने वाला है आपके लिए। ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल होगा, ठीक है ना। बस आपको वो करना है और आपको आने वाला टाइम पे सब कुछ मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा भर भर के मिलेगा, ठीक है ना। आपके साथ ऐसे होने वाला है, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स होने वाला है जब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा था। जहाँ पे आपने सोचा होगा मुझे 500 रुपये मिलेंगे, वहाँ पे आपको 5000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान आपको आपके तारीफ़ करेंगे, आपका नाम गाएंगे, गुणगान करेंगे, तो उस जगह में भी आपको वैसा सिचुएशन देखने को मिलेगी। जो नथिंगनेस, जो इम्पॉसिबल है वो भी आपको मिले पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, ओके। इतना बड़ा ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ओके। आपका पूर्वजों का, श्री कृष्ण भगवान का, डिवाइन का पूरी तरह से सपोर्ट है, ओके। और तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपके लाइफ में आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें दर्शकों को लेकर क्या फॉलो करना चाहिए उनको। तो गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, आपको अपने आप को हील करना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है हमेशा भगवान की रज़ा में ही राज़ी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाले की रहमत, ओके। नेक्स्ट है कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते, ओके। नेक्स्ट है प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे, ओके। नेक्स्ट आखिरी मैसेज है बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और वो कम कभी देता नहीं, ओके गाइस। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर, इस टाइम पे क्या सोचते हैं वो आपका पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए हमें। तो पहला और आखिरी, तो सबसे पहले आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप बहुत ही अलग हो, इसलिए आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए, ठीक है ना। आई लव यू मोर देन वर्ड्स यस कैन ऑफ, ओके गाइस फीलिंग्स, ओके मैंने पढ़ लिया हूँ। और आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि वो जो प्यार करते हैं ना, वो आपके लिए जितना प्यार करता है, जितना जैसा प्यार करता है ना, वो कोई बातों से या तो किसी चीज़ से ना तुलना नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।